स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जा सकती है। ओके। सो हम चलते हैं सबसे पहले स्प्रेडशीट पे। यहाँ हम ये बात समझते हैं कि सबसे पहली चीज कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो नंबर्स हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए। हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 8। ओके। सो दो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, सबसे पहली चीज इक्वल्स टू के फॉर्म बाद। अब यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करें या 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, डजेंट मैटर। सो इसी वजह से अगर 5 का साइड रेफरेंस पहले लेना है तो भी ले सकते हैं, 8 का पहले लेना है तो भी ले सकते हैं रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 का साइड रेफरेंस। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे साइन यूज होगी स्टेरिक साइन। दूसरी वैल्यू का साइड रेफरेंस आएगा यानी 8 का, जिसके बाद एंटर। ये हमने दो वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती, जैसे यहाँ पे अब हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके लिए एक और तरीका भी यूज किया जा सकता है जो कोड से थोड़ा सा हटके है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन यूज हो रहा है प्रोडक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फंक्शन यूज किया था एडिशन में। एडिशन में हमने अपने कोर्स का पहला फंक्शन यूज किया था विच वॉज सम, जिसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के पर्पस के लिए कोई फंक्शन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होता है, हमारे कोर्स में नहीं है, बट दिस इज समथिंग इजी। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये वो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। हम इन 5 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, हमने इनकी सिलेक्शन की, एंटर, आंसर इज हियर। सो ये जो हमने अभी चीज कवर की है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने दो वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीपल वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवाना सीखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है हमारे पास यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन किस तरह से परफॉर्म करनी है वो देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने पास एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हमने यहाँ पे दो नंबर लिखे, लेट से 60, एक लिखा 5। डिवीजन के लिए सबसे पहले हमने लिखा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के बाद डिवीजन में स्टूडेंट्स दो नंबर्स होते हैं। एक नंबर ऐसा होता है जिसको डिवाइड करवाना होता है, और एक नंबर ऐसा होता है जिससे डिवाइड करवाना होता है। 60 यहाँ पे वो नंबर है जिसको डिवाइड करवाना है, 5 वो नंबर है जिससे डिवाइड करवाना है। एज पर द रूल फॉर डिवीजन, वो नंबर पहले आता है जिसको डिवाइड करवाना हो, तो 60 वो पहला नंबर होगा जिसको हमने यहाँ पे जिसका रेफरेंस लेना है। इसके बाद डिवीजन के लिए यहाँ पे साइन आएगा फॉरवर्ड स्लैश का। अब जिससे डिवाइड करवाना है उसका साइड रेफरेंस, एंड दैट्स इट, एंटर। एक दफा परफॉर्म करके देखिएगा इसको स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला दोबारा मेंशन करता हूँ। बाय द वे, अगर हम किसी फॉर्मूले को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर आ जाए, आंसर के आ जाने के बाद हमें उसका फॉर्मूला चेक करना है या एडिट करना है, तो हम उस सेल के एडिटिंग मोड पे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले हम उसको अपना एक्टिव सेल बनाएंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। अब हम इसमें जो चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डिविजन। हमने इस वीडियो में स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। अब इसके बाद आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जिसकी लिंक, जिसके इस हैंडआउट की लिंक आपको इस वीडियो की डिटेल्स में मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हम एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो गुड लक स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं पे पॉज कर दीजिए और फिर वो हैंडआउट सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने हैंडआउट सॉल्व कर लिया होगा, जिसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको कोई सवाल पूछना चाहिए, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एक किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये बीबीबी किट का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। हो क्या रहा है, तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक एक फॉर्मूला है, और उसी स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए उस फॉर्मूले को इंटरप्रेट किया गया है कि इसका क्या ये मतलब निकलता है। आपने फॉर्मूला भी देखना है, उस इंटरप्रिटेशन को भी देखनी है, और बताना है कि क्या वो सही है या गलत है। और नीचे आपको कहा गया विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो स्टेटमेंट्स पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, उनकी इंटरप्रिटेशन पढ़िए, और फिर आंसर करते हैं। स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है इक्वल्स टू C4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फॉर्मूला है। आगे कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई द वैल्यू इन C4 के C4 में जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाए बाय 5, मतलब सही। स्टेटमेंट बी इक्वल्स टू C4 मल्टीप्लाई बाय 117.5%। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले का मतलब है रिड्यूसेस द वैल्यू इन C4, जो C4 में वैल्यू है वो कम हो जाएगी बाय 17.5%। Statement C, the formula equals to C4 multiplied by B10 minus D1। ये फॉर्मूले का ये बता रहे कि मतलब है मल्टीप्लाई द वैल्यू इन C4, कि C4 में जो वैल्यू हो मल्टीप्लाई हो जाए बाय डेट इन B10। किससे मल्टीप्लाई हो जाए, एक ऐसी वैल्यू से जो कि B10 में मौजूद है। एंड देन, और इसके बाद जो आंसर है, सब्ट्रैक्ट्स द वैल्यू इन D1 फ्रॉम द रिजल्ट, कि D1 के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो माइनस हो जाए। किसमें से माइनस हो जाए, जो पीछे मल्टीप्लीकेशन हुई है उसके आंसर से। स्टूडेंट्स अब आपने आंसर्स बताने हैं, सोचें। बिल्कुल करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द दिस वर्ड रिड्यूसेस। एज्यूम करें कोई भी वैल्यू जो कि C4 में मौजूद है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं 117.5% से, तो उसको कम होने की बजाय बढ़ना चाहिए। अगर ये बात किसी को क्लियर नहीं होती तो इसको यूं समझ लीजिए, कोई भी वैल्यू जो कि C4 में मौजूद हो वो अपने आप में 100% तो होगी, वो अपने आप में 100% होगी। और वो वैल्यू जब 117.5, 100 से ऊपर की वैल्यू से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो उस वैल्यू को बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ना कि रिड्यूस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें कवर कर ली हैं विद एक्सरसाइज एंड विद MCQs। नेक्स्ट वीडियो में इन चार चीजों के अलावा मजीद कैलकुलेशंस पर हम काम करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।